अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए शलजम की एक ज़बरदस्त रेसिपी। वो लोग जो शलजम नहीं खाते या उनके घर में नहीं खाया जाता शलजम, वो लोग भी बहुत शौक़ से खाएंगे। ये है शलजम के अचार की रेसिपी। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले मैंने लिए हैं आधा किलो शलजम, जिन्हें मैंने अच्छे से उबाल कर ठंडा कर लिया है। ऐसे स्लाइसिस में काट के छील के हमने उबाल लिया है और हमने इसे ठंडा कर लिया है अच्छे से। इसके अलावा हमें चाहिए 2 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून पिसी हुई राई जो आसानी से बाज़ार में मिल जाती है, और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन, और गुड़ अपने टेस्ट के मुताबिक आप ले सकते हैं। मैंने इतना लिया है आधा किलो के लिए। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। हमने एक ले लिया है खाली जार, कोई भी आप जार ले सकते हैं, प्लास्टिक का या शीशे का, और इसे धो के गर्म पानी से अच्छे से खुश्क कर लें। ये बहुत आसान रेसिपी आपको बता रही हूँ मैं। ना आपको इसको अलग से मसाला लगा के रखना पड़ेगा, ना 3 दिन तक लोग रखते हैं मसाला लगा के। बिल्कुल आसान और इजी रेसिपी है। बना के रख दें और 6-7 दिन में ही तैयार हो जाएगा और इसे मज़े से खाएं। फिर ये लिए हमने जार लिया है। अब इसमें जो शलजम हमने बॉयल करके रखे थे वो हम इसमें डाल देंगे। सभी शलजम डाल देंगे। सारे शलजम हमने इसमें डाल दिए हैं बर्नी में। अब हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन, पिसी हुई राई। सब मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे सिवाय गुड़ के। सभी मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। देखें, सब हमने इसमें डाल दिए मसाले सिवाय गुड़ के। गुड़ अभी हम नहीं डालेंगे। गुड़ हम डालेंगे तीसरे दिन, जब 3 दिन इसको अचार को हो जाएंगे, तो जब हम ये गुड़ डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। इसके साथ साथ ही हम पानी डाल देंगे इसमें। पानी अगर आपके घर में टैप वाटर यूज़ होता है तो आप उसको बॉईल करके ठंडा करके फिर डालें, और अगर आपके घर में फ़िल्टर्ड वाटर आता है, यानी ज़्यादातर घरों में आजकल पानी घर का यूज़ नहीं होता, बाहर से ही आता है खाने वगैरह के लिए, पीने के लिए, तो उसे एज़ इट इज़ भी आप आज इसमें डाल सकते हैं। हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। इसे अच्छे से हिला लेंगे हम, ताकि सारा मसाला पूरे पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए, और हम इसे रख देंगे। 3 दिन बाद हम इसमें गुड़ डालेंगे और 6 से 7 दिन में ये खाने के लिए रेडी हो जाएगा। गुड़ आपके अपने टेस्ट के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप कम कर डालें गुड़, और अगर आपको ज़्यादा खट्टा मीठा पसंद है, मिठास ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जो शुगर पेशेंट हैं वो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे स्किप करके आप इसे ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपको नुकसान नहीं देगा शुगर पेशेंट वालों को। तो आप ये एक बार ट्राई करें और बनाएं कि आपको कैसा लगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें हमारी वीडियोस को, हमारी लिंक को शेयर करें। आजकल मटर का सीज़न है। मटर पुलाव के साथ हम इसके किसी भी चावलों के साथ, किसी भी किस्म के चावलों के साथ, तकरीबन हर सालन के साथ ही आप इसको खा सकते हैं। और मटर पुलाव के साथ तो ये बहुत ही मज़ा देता है। उसके साथ अगर ये ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। अल्लाह हाफ़िज़।